नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। तो आज जो हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का 12वां चैप्टर हार जीत से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपका आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए सबसे पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है यहाँ पे कि अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी थी। देखिए अशोक वाजपेयी ने कौन सी कविता लिखी थी आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा रिस्पांस, बहुत अच्छा। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो रहा है आप लोग का ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, हार जीत। देखिए अशोक वाजपेयी जो है वो हार जीत कविता को जो है रचयिता है। क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि हार जीत कविता का रचयिता कौन है, तो आप लोग को अशोक वाजपेयी याद रखना है। या आप लोग इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अशोक वाजपेयी जो है कौन सी कविता लिखी थी, तो आप लोग याद रखना है हार जीत। ओके, इस तरह से आप लोग याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे 2 नंबर, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। देखिए अब लेखक का जो वहाँ पे लेखक जो परिचय दिया हुआ रहता है कविता से पहले, वहाँ से क्वेश्चन है कि अशोक वाजपेयी के माँ का नाम क्या है, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे, बहुत अच्छा गया। तो यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी है। बहुत से लोगों का यहाँ पे जो है ऑप्शन सी आ रहा था और आप लोगों का करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी यानी निर्मला देवी। अशोक वाजपेयी का माँ का नाम क्या था, निर्मला देवी नाम था, तो आप लोग को याद रखना है। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 3 नंबर सवाल को। देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था। अब अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कहाँ हुआ था आप लोग को बताना है, जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है जल्दी से जल्दी से। बहुत अच्छा गाइज, यहाँ पे तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी है, यानी दुर्ग छत्तीसगढ़ में। कहाँ पे, दुर्ग छत्तीसगढ़ में अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था। याद रखना आप लोग को, जिनको याद नहीं है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर, हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। हार जीत कविता वाजपेयी के लिए कविता संकलन से ली गई है। ये जो क्वेश्चन जो है आप लोग का 2019 में आईएससी यानी साइंस में पूछा गया था। साइंस के जो भी स्टूडेंट है उनके जो है हिंदी के एग्जामिनेशन में पूछा गया था। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बताना है ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। बहुत अच्छा गाइज, यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो बिल्कुल जो सही आंसर है आप लोग को ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, कहीं नहीं वहीं। यानी हार जीत कविता वाजपेयी के लिए जो है कविता संकलन से जो लिया गया हुआ, कहीं नहीं वहीं से लिया गया है। तो याद रखना आप लोग को ऑप्शन ए जो है यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 5 नंबर सवाल को, अशोक वाजपेयी ने किस विश्वविद्यालय से बीए किया। देखिए अब अशोक जो है वाजपेयी ने जो है आपका किस विद्यालय से जो है बीए किया था, तो बताना आप लोग को ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, जल्दी से बताना आप लोग को क्या होगा सही आंसर। बहुत अच्छा, बहुत से लोगों का यहाँ पे आंसर आ चुका है, बहुत अच्छा। तो गाइस यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सागर विश्वविद्यालय। देखिए सागर विश्वविद्यालय से वाजपेयी ने जो आपका बीए किया था। तो याद रखना, जिनको याद नहीं है याद कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सागर विश्वविद्यालय से जो आपका वाजपेयी ने जो है बीए किया था, याद रखना है। अगला देखिए प्रश्न 6 नंबर, अशोक वाजपेयी ने किस कॉलेज से एमए किया। अब देखिए बीए तो आपका सागर विश्वविद्यालय से किया, एमए कहाँ से किया आप लोग को बताना है। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा है, ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले आप लोग बताइए फिर मैं आंसर बताता हूँ। बहुत अच्छा गाइज, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो यहाँ पे सही जो आंसर है आप लोगों का ऑप्शन बी है, सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से। सेंट स्टीफेंस कॉलेज जो है दिल्ली से जो है आपका अशोक जो है वाजपेयी ने जो है आपका एमए किया था। तो याद रखना है। अगला देखिए 7 नंबर सवाल, अशोक वाजपेयी को कौन सा सम्मान पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया। मतलब कौन सा जो है सम्मान और पुरस्कार जो है नहीं प्राप्त किया, मतलब नहीं प्रदान किया गया, वो बताना है। प्रदान किया गया नहीं बताना है, नहीं प्रदान किया गया वो बताना है। ऑप्शन ए बी सी डी आप लोग को दिख रहा होगा, कौन सा सही है आप लोग को बताना है सबसे पहले। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पांस। तो यहाँ पे बिल्कुल जो सही आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी यानी पहल सम्मान। पहल सम्मान जो है वो नहीं जो है प्रदान किया गया अशोक वाजपेयी का। पहल सम्मान एक जो है कवियों का जो है सम्मान है, तो वो जो सम्मान आप लोग को नहीं अशोक वाजपेयी को नहीं मिला था। तो याद रखना आप लोग को।
अगला देखिए 8 नंबर सवाल यहाँ पे, अशोक वाजपेयी किस विद्यालय के कुलपति रह चुके हैं। यानी अशोक जो वाजपेयी थे वो किस विद्यालय से जो है कुलपति भी रह चुके हैं, किस विद्यालय के, ये बताना है आप लोग को। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन ABCD में कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत सो जो है बच्चों का और जो है यहाँ पे आंसर आ भी गया है, कुछ का आ रहा है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था, यानी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, इस हिंदी विश्वविद्यालय का जो है कुलपति रह चुके हैं। यानी यहाँ पे एक कुलपति हाई स्कूल का जो जैसे हेडमास्टर होते हैं उसी तरह से आपका जो है कॉलेज और विश्वविद्यालय का कुलपति होता है। तो कुलपति जो है रह चुके हैं आप लोग का अशोक वाजपेयी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के। अगला देखिए 9 नंबर सवाल को, हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं। हार जीत कविता में उत्सव कौन मना रहे हैं, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है गाइज आप लोगों का। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो रहा है बिल्कुल जो यहाँ पे है वो ऑप्शन सी है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट है। शासक दल जो थे वो आपका हार जीत कविता में उत्सव मना रहे थे, तो याद रखना है। जिनको याद नहीं है ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 10 नंबर सवाल को, हार जीत कैसी कविता है। अब देखिए हार जीत जो कविता है वह किस तरह की कविता है, आप लोग को ऑप्शन ABCD को देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, जल्दी से बताना है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है गाइज, वो जो हो रहा आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हार जीत जो है वो आपका गद्य कविता है। किस तरह का कविता है, गद्य कविता है। तो ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 11 नंबर सवाल को, हार जीत कविता में किसका प्रश्न उठाया गया है। हार जीत कविता आप लोग जो पढ़े होंगे उसमें किसका प्रश्न उठाया गया था, आप लोग को बताना है। ऑप्शन देख के ABCD ऑप्शन जो दिया गया है बताना आप लोग को क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स है आप लोग का। तो बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोग का, ऑप्शन बी हो जाएगा, हार का। किसका, हार का जो है प्रश्न उठाया गया है हार जीत कविता में। तो याद रखना जिनको याद नहीं है। अगला देखिए 12 नंबर सवाल, कौन सी अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। अब देखिए इनमें से कौन सी जो है अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। वहाँ जो आपका कवि जो है परिचय में जो लिखा गया है ना, अशोक का जो है रचनाएं, अशोक की रचनाएं, मतलब उसमें से आप लोग को याद किए होंगे। तो आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सी जो है रचना नहीं है। यानी 3 जो होगा अशोक की रचनाएं होंगी, बट एक जो कोई है वो अशोक की रचनाएं नहीं है। तो आपको बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल, तो इसका जो सही आंसर है आप लोग को ऑप्शन सी है। देखिए सब कुछ होना बचा रहेगा, ये जो है बिल्कुल जो है अशोक का जो है वाजपेयी की रचना नहीं है। बाकी जो आप लोग ऑप्शन A, B और D जो देख रहे हैं यहाँ पे, बहुरी अकेला, चिड़ी सी जगह और घास में दुबका आकाश, ये सब जो है आपका अशोक वाजपेयी का जो है रचनाएं हैं। तो याद रखना है। अगला देखिए 13 नंबर, अब देखिए कौन सी रचनाएं अशोक वाजपेयी की है। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से जो है रचनाएं अशोक वाजपेयी की है। तो यहाँ पे 3 जो होगा वो जो है नहीं होगा, कोई एक ही होगा आप लोग का अशोक वाजपेयी का रचना। तो वो आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे, ऑप्शन ABCD में से कौन सा ऑप्शन सही है बताना है। बहुत अच्छा गाइज, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोग का B है, यानी उम्मीद का दूसरा नाम। ये जो है आपका रचना अशोक वाजपेयी का है। बाकी ये 3 जो आप लोग का A, C और D जो देख रहे हैं ये नहीं है। तो याद रखना है आप लोग को। अगला देखिए 14 नंबर, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। एक पतंग अनंत में किसकी रचना है। ये जो रचना है एक पतंग अनंत में, वो किसकी रचना है। ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही है। तो बिल्कुल जो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन A बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी की एक पतंग अनंत में ये किसकी रचना है। ये जो रचना है आपका अशोक वाजपेयी की रचना है, याद रखना है। अगला देखिए 15 नंबर सवाल, कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। कौन सा काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन A, B, C और D में से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का C है, यानी गंगा तट। गंगा तट जो है वो आपका काव्य संग्रह अशोक वाजपेयी द्वारा रचित नहीं है। तो याद रखना है ऑप्शन C जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 16 नंबर सवाल को, तत्पुरुष किसकी रचना है। तत्पुरुष जो है किसकी रचना है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके। तत्पुरुष किसकी रचना है।
बिल्कुल, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज यहाँ पे। तो बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी है यहाँ पे, अशोक वाजपेयी की। किसकी? तत्पुरुष जो है अशोक वाजपेयी की रचना है, तो याद रखना जिनको याद नहीं है। अगला देखिए 17 नंबर सवाल, हार जीत क्या है? हार जीत क्या है? ऑप्शन के अनुसार हार जीत क्या है? ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको बताना है। जल्दी से कमेंट करके क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा गाइज, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। तो बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, जिनका भी बी आ रहा था यानी गद्य कविता, वो बिल्कुल करेक्ट है। हार जीत जो है वो आपका एक गद्य कविता है। अगला देखिए 18 नंबर सवाल, वे उत्सव मना रहे हैं, इसमें वे किसके लिए आया है? वे उत्सव मना रहे हैं, ये जो वे जो है वो किसके लिए आया है? ये जो वर्ड है वे किसके लिए आया है, यानी किसके लिए जो है प्रयोग किया गया है, आपको बताना है ऑप्शन देखकर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का, बहुत अच्छा। तो गाइज यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, यानी नागरिक के लिए। किसके लिए? नागरिक के लिए वे जो है उत्सव मना रहे हैं का जो है जो उपयोग किया गया है वे वर्ड का, यानी नागरिक जो है उत्सव मना रहे हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है देखिए 19 नंबर, मशक वाला क्या कर रहा है? मशक वाला क्या कर रहा है आपको बताना है ऑप्शन देखकर। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन सही है? मशक वाला क्या कर रहा है? तो इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी सड़क सींच रहा है। क्या कर रहा है? मशक वाला जो है सड़क सींच रहा है, यानी सड़क में पानी दे रहा था। तो आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए सवाल यहाँ पे 20 नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? देखिए अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था आप लोग को बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है आप लोग का, ऑप्शन ए बी सी और डी। क्या होगा इसका सही आंसर आप लोग को बताना है, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा गाइज, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ पे। बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी 16 जनवरी 1941 को। कब हुआ था? 16 जनवरी 1941 को हुआ था, याद रखना आप लोग को। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग का ऑप्शन ए है। अगला देखिए 21 नंबर सवाल को, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था? आप देखिए अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, तो आप लोग को बताना है क्या होगा इसका सही आंसर। बिल्कुल बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोग का। बिल्कुल जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है गाइज आप लोगों का, यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है, परमानंद वाजपेयी। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है, परमानंद वाजपेयी था आप लोग का अशोक वाजपेयी के पिता का नाम, तो याद रखना है। अगला देखिए 22 नंबर सवाल को, कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की नहीं है? कौन सी कृति जो है अशोक वाजपेयी की नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग के समक्ष है, ऑप्शन ए बी सी और डी। क्या होगा इसका सही आंसर बताना है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन सी है, कोणार्क। देखिए कोणार्क जो है वो अशोक वाजपेयी की जो है कृति नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग तभी आंसर दे पाएंगे जब आप लोग जो है लेखक परिचय को जो है सही तरह से पढ़े होंगे। लेखक परिचय कहने का मतलब क्या है कि आपका कविता से पहले जो है लेखक का जो है परिचय दिया हुआ रहता है, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसके जीवनी थोड़ा सा दिया हुआ रहता है। तो आप लोग को जीवनी याद करना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका कविता है, जो भी आपका लेखक है, तो उसके लिए मैं जो है स्पेशल वीडियो लाने के जो है तैयारी में हूँ। तो जिनको भी इस तरह के वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी थोड़ा सा एनर्जेटिक फील हो, ताकि आप लोग जो है एक्टिव हैं। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कब चाहिए इस तरह के वीडियो। ठीक है, आप लोग को डेट बताना है कि कितना जल्दी आपको इस तरह की वीडियो चाहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हो जाएगा आप लोग का 24 नंबर हो जाएगा शायद, है ना। कौन सी कृति जो है सॉरी यहाँ पे जो है 23 नंबर कर रहे थे, यहाँ पे कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की है। तो यहाँ पे देखिए कौन सी कृति अशोक वाजपेयी की बात करें तो यहाँ पे जो है अशोक वाजपेयी की कृति जो है आपका ऑप्शन डी, यानी कवि कह गया है। ये देखिए ये जो है 3 जो है ये अलग अलग दे दिया गया है। इसमें से जो है आप लोग का एक जो है अशोक वाजपेयी की कृति है। तो अगर आप लोग सारे कृति को याद नहीं रखेंगे तो कैसे आप लोग डिफाइन कर पाएंगे। तो आप लोग को सभी जो है चीज़ों को याद करते चलना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि कह गया है, ये जो है कृति आप लोग का अशोक वाजपेयी की है, तो याद रखना है आप लोग को। अगला देखिए प्रश्न 24 नंबर, हार जीत कविता की रचयिता हैं। अब देखिए हार जीत कविता के रचयिता कौन है, तो आप लोग को पता होगा कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अशोक वाजपेयी। मैंने पहले ही बताया था, फर्स्ट क्वेश्चन इसी पे डिस्कस हुआ था। अगला देखिए 25 नंबर सवाल को, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया। अब देखिए अशोक वाजपेयी ने जो है कौन सी पत्रिका का जो है संपादन किया था, तो याद रखना आप लोगों को। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी पूर्व ग्रह का। किसका? पूर्व ग्रह का जो है पत्रिका का संपादन किया था अशोक वाजपेयी, तो याद रखना आप लोग को। अगला देखिए यहाँ पे 26 नंबर सवाल, घास में दुबका आकाश किसकी कृति है। घास में दुबका आकाश किसकी कृति है आपको बताना है। ऑप्शन ए बी और सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही है।
जल्दी से कमेंट करके। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स गाइज, यहाँ पे बोलते हैं सभी लोगों का जो है आंसर आ चुका, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था, यानी अशोक वाजपेयी की। अशोक वाजपेयी की कृति है घास में धूप का आकाश, तो बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। अगला देखिए सवाल 27 नंबर, अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? देखिए अब अशोक वाजपेयी जो है किस काल के कवि हैं, आपको बताना है जल्दी से कमेंट करके, क्या होगा इसका सही आंसर। बहुत अच्छा गाइज, तो यहाँ पे बिल्कुल जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी आधुनिक काल के। अशोक वाजपेयी किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं, तो याद रखना है आप लोग को। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। तो आप लोग को चैप्टर 12 से टोटल जो है 27 क्वेश्चन कंप्लीट करके जाना है। इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपका बोर्ड एग्जामिनेशन में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।